दोस्तों, जब आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें फील आना शुरू हो जाए तो समझिए कि आप मैथ सीख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन सारे क्वेश्चन को उठा उठा कर पटकने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जलवा देखने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इससे आपको मुलाकात करवाते हैं। आप इससे भी मुलाकात करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप तो किसी और से मुलाकात करते ही होंगे, आज इससे यार मुलाकात कर लो, देखो जीवन में कितना बदलाव होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स concurrent at the origin। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि उन सभी रेखाओं का अवकल समीकरण ज्ञात करें। उन सभी रेखाओं का अवकल समीकरण ज्ञात करें जो ओरिजिन से पास करती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा। कहें सर, हमें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत पहले से बनाने आता है। अच्छी बात है यार, बनाने आता है तो खुश रहो, मिठाई बांटो। और यहां पे देखिए, इधर होगा x, इधर होगा x डैश, ऊपर होगा y और नीचे होगा y डैश। क्या बात है। एक सवाल का आप आंसर हमें बता दीजिए, हम आप पे खुश हो जाएंगे, आप पे फिदा हो जाएंगे, आपके माइंड पे फिदा हो जाएंगे। मतलब आप पे फिदा होने का अर्थ आपके माइंड पर फिदा होना। एक बात बताइए, ओरिजिन से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। कहेंगे सर क्या आप सवाल कर दिए, अब मुझे सोचना पड़ेगा, व्हाट्सएप से किसी से पूछना पड़ेगा। पूछ लो। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ओरिजिन से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। तो यहां पे देखिए, ओरिजिन से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। और यहां पे देखिए, कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट द ओरिजिन। कहता है कि उन सभी लाइनों का अवकल समीकरण ज्ञात करें जो ओरिजिन से क्रॉस करती है, जो ओरिजिन से गुजरती है। तो भाई एक बात बताओ, छोटा सा बात है, आपसे पूछेंगे। यहां पे हम आपसे सवाल करें, देखिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। हम आपसे सवाल करें कि यार इन सभी लाइनों का आप इक्वेशन बताइए क्या होगा। कहेंगे सर मुझे पता है। तो बताइए, इन सभी लाइनों का इक्वेशन क्या होगा। y बराबर mx होगा। y बराबर क्या होगा, mx। और यहां पे जो m देख रहे हो यार, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए। कहेंगे सर पिछले क्लास में बताए थे, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बात है, बिल्कुल। और यहां पर जो y बराबर mx देख रहे हो, ये देखिएगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। और हमें क्या करना है, हमें तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो यहां पे एक बात नोटिस करना कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतने बार हम डिफरेंशिएट करते हैं इस समीकरण को, और लास्ट में आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में जो आपको इक्वेशन मिलता है उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा जी, dy/dx बराबर m बाहर हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां पे आप देखिए,
कि यहां पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बताइए इसका तो मान 1 होगा और 1 में m से गुना कर देंगे, यहां पे आ गया m। अब मेरे दोस्त एक बात यहां पे नोटिस करो यार, इस m को गोली मारनी है, दौरा दौरा कर इस m को गोली मारनी है। गोली इसलिए मारनी है इसको क्योंकि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है और इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटानी है। तो मेरे दोस्त यहां पे आप देखिए वेयर m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कहेंगे सर m बराबर y बटा x बराबर m हो सकता है। बिल्कुल हो नहीं सकता है, होगा। अगर m निकाले तो y बटा x बराबर m हो जाएगा। तो m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y बटा x, और इसके जगह पर अब हम इसको डाल देंगे। तो मेरे दोस्त यहां पे देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, m। तो m की जगह पर क्या हो जाएगा, y बटा x। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसमें डिफरेंशियल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट गायब है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और हम लोग का आंसर आ गया बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों यहां पे कुछ और इसके बारे में बताते हैं जो आप लोग के लिए समझना बिल्कुल जरूरी है। तो चलो यहां से इसको हटाते हैं। देखिए बहुत ज्ञान की बात एक आपको बताने वाले हैं मेरे दोस्त, नजर यहां पर आपका होनी चाहिए। इन सभी लाइनों का जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में y बराबर क्या है जी, mx है, और इसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखे हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, कहेंगे सर y बटा x है। मैं सवाल करूं कि क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल। मतलब फैमिली ऑफ लाइंस का ए कार्टेशियन फॉर्म में है, फैमिली ऑफ लाइंस का ए डिफरेंशियल फॉर्म में है, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट गायब है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से ज्ञान की बातें आपको बताएंगे, ये आपको समझना जरूरी है। यार एक बात बताइए, अगर हम यहां से यहां तक जाए, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में जाए तो हम बेसिकली इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब आप फैमिली ऑफ कर्व का आप डिफरेंशिएट कर देते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब कर देते हैं, तो दोस्तों जो आपको इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से तो यहां तक पहुंच गए, अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल फॉर्म दिया रहे और हमें यानी आपको कार्टेशियन फॉर्म लाना है तो फिर कैसे निकालेंगे। मतलब यहां से यहां तक चले गए, अगर यहां से यहां तक आना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो। आपको ए दे दिया गया है, यहां तक आ गए। अब आपको ए दिया जाएगा, यहां तक आनी है, तो यहां पे हमें इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा बाबू, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अब एक काम करते हैं, आपको दिखा देते हैं कहानी क्या है। यार यहां से तो यहां तक गए, क्लियर है। अब हमें यहां से यहां तक आनी है, तो यहां पे उतारेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, y बटा x। यार एक बात बताओ, हम क्रॉस गुना कर सकते हैं इससे इसमें, तो y इंटू डी एक्स बराबर, बोलिए क्या होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो x इंटू डी वाई। अब बताओ यार हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, आराम से देखिए। यहां पे dx जो गुना में है भाग में x, अब बराबर यहां पे dy अब बटा जो गुना में रहता है इधर भाग में, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो पहले इसको लिख देते हैं dy बटा वाई, अब बराबर इधर dx बटा x दे दिए। अब यहां पे क्या बताए, इंटीग्रेट करना होगा।
इंटीग्रेट करना होगा। तो दोस्तों यहां पे समाकलन dy बटा y बराबर समाकलन dx बटा x। तो बाबू यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा वाई इंटू डी वाई बराबर समाकलन 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो बताओ इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि लॉग मॉड y होगा, जिसको लॉग y भी आप लिख सकते हैं, बराबर इसके लिए लॉग मॉड x, जिसको लॉग x लिख सकते हैं, आप प्लस जब समाकलन का सिंबल ये हटता है तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट में यहां पे लॉग हम m दे सकते हैं। अब यहां पे एक बात बताइए, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं लॉग y a प्लस लॉग x है यार, इसको यहां पे पकड़ो उठा लाओ बराबर की इधर, तो माइनस लॉग x बराबर इधर क्या हो जाएगा लॉग m। कहेंगे सर यहां तक तो समझ में आया, आगे यार देखो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। लॉग m बटा n होता है, तो m इसको मान लो तो ऊपर अब बटा n इसको मान लो तो x, अब बराबर क्या हो जाएगा लॉग m। अब दोनों तरफ से लॉग विधवा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा जी y बटा x बराबर m, नीचे एक क्रॉस गुना कर दीजिए तो y बराबर क्या हो गया mx। क्या गजब की बात रहा जो यहां पे आप देखें। तो मैंने क्या बताया कि फैमिली ऑफ कर्व का कार्टेशियन फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में जाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और वो पता करने की ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस इक्वेशन ऑफ फैमिली कर्व का है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।